रायपुर से बड़ी खबर है, जहां घटिया पैरासिटामोल सप्लाई में सीजीएमएससी ने कार्रवाई की है। यहां पर दवा आपूर्तिकर्ता कंपनी 9M इंडिया लिमिटेड को नोटिस भेजा गया। 2024 बैच की तमाम दवाओं को वापस लेने का आदेश दिया गया है। अस्पताल और गोदाम से खुद दवा वापस कंपनी लेगी। बदले में नए बैच की दवा आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। सीजीएमएससी अध्यक्ष दीपक मैस्के का यह बयान है। घटिया दवा की कराई जाएगी क्वालिटी जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। जांच रिपोर्ट फेल हुई तो ठेकेदार पर कार्रवाई करेंगे, अध्यक्ष का यह कहना है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां घटिया पैरासिटामोल सप्लाई मामले में सीजीएमएससी ने कार्रवाई किया। दवा आपूर्तिकर्ता कंपनी 9M इंडिया लिमिटेड को नोटिस भेजा है। 2024 बैच की तमाम दवाओं को वापस लेने का आदेश दिया गया। अस्पताल और गोदाम से जो खुद दवा वापस कंपनी लेगी। बदले में नए बैच की दवा आपूर्ति के लिए निर्देश दिए गए। सीजीएमएससी अध्यक्ष दीपक का यह बयान कि घटिया दवा की क्वालिटी जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। जांच रिपोर्ट फेल साबित हुई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। राजेश राज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, घटिया पैरासिटामोल सप्लाई, कई सवाल इसके बाद उठने लगे हैं। सीजीएमएससी ने अब कार्रवाई की बात यहाँ पर कही है, क्या अपडेट इस पर? जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी बड़ी कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि इसी कंपनी की सप्लाई लगातार सवालों के घेरे में थी। इसके पहले भी इस कंपनी ने जितनी दवाइयाँ सप्लाई की थी उसमें से कई अमानक पाई गई थी और उस पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही थी। लेकिन अब जब पैरासीटामोल की जो दवाइयाँ थी 2024 बैच की तमाम दवाइयाँ वो जो सप्लाई की गई थी, तो पैरासीटामोल की गोली पर ब्लैक फंगस जैसे दगवे उभर गए थे और वो भी जब रैप खोलता था, जो पैकिंग होती थी उसके अंदर से इस तरह की चीज़ें निकल रही थी। और जब प्रदेश भर से इसकी लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया इसका और जांच में पाया गया कि अनेक गोलियों पर ये काले धब्बे मिलते हैं जो मरीजों को नहीं खिलाया जा सकता, इससे जान का भी खतरा हो सकता है। तो उसके बाद फिर सीजीएमएससी ने आदेश जारी किया है कि वो 2024 की जो तमाम पैरासीटामोल की दवाइयां हैं उन सबको ये कंपनी वापस ले और उसकी जगह फ्रेश बैच की गुणवत्तापूर्ण दवाई सप्लाई करे और साथ साथ में जो स्टॉक है जो वापस मंगाए जा रहे हैं उनकी जांच कराई जाएगी। लेबोरेटरी में क्वालिटी जांच होगी और जांच रिपोर्ट अगर नेगेटिव आई, यानी उसमें अमानक पाए गए या फिर स्टैंडर्ड नहीं पाया गया, तो फिर कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि आपको याद होगा एक दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्री इसमें चेतावनी दे चुके हैं कि जांच में अगर कुछ गड़बड़ पाया गया तो इसे ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। तो ये कार्रवाई भी इस कंपनी के खिलाफ हो सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।